ड्रैगन बॉल सुपर का 103 चैप्टर आ चुका है। इसमें गोहान वर्सेस गोकू की फाइट का रिजल्ट तुम्हें इस चैप्टर में पता लगेगा। एंड फाइनली इसमें दिखाया गया है बीस्ट गोहान वर्सेस ब्रोली की फाइट, जो हम शायद कई डेकेड से वेट कर रहे थे और काफी बढ़िया फेयरवेल के साथ ये चैप्टर एंड हुआ है। तो आइयो तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे। चैप्टर की शुरुआत गोकू वर्सेस गोहान के फाइट से ही होती है, जिधर गोहान गोकू पे एक पावरफुल किक मारता है जिससे गोकू दूर पत्थर को तोड़ते हुए जमीन पे गिर जाता है। और तुम्हें याद होगा शुरू से ही गोकू सबके सामने होल्ड बैक करता है और ऐसे ही पिटता है और दूर गिर जाता है, जैसे ब्लैक गोकू के टाइम पे भी ये हुआ था और बेस के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। ऐसे अब सेम गोकू इस अटैक से बचने के बाद गोकू गोहान को इनक्रेडिबल बोलता है, जिसके बाद गोकू आगे इस फॉर्म की और तारीफ करते हुए कहता है कि गोहान इस बार तूने खुद ट्रेनिंग करके ये फॉर्म अचीव करी है और तू अब काफी बदल भी गया है गोहान। वहीं गोहान कहता है ये सब पिगलो सान की वजह से हुआ है। आगे फिर गोकू हमेशा की तरह अपनी ट्रेनिंग की पावर गोहान को दिखाता है और अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके गोकू आसमान की तरफ उड़ जाता है और उधर ही नीचे से गोहान गोकू को देख रहा होता है। लेकिन फिर गोकू अपनी आईज ओपन करता है और गोहान के पीछे अचानक से आके उसको लात मारता है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, जब से गोकू बस गोहान की स्ट्रेंथ ही देख रहा था और अब तो गोहान भी गोकू की स्पीड को देख नहीं पा रहा है। फिर आगे गोकू गोहान के सही जगह पे लैंड होने से पहले ही गोहान के आगे आके अटैक करता है और उसे पानी में गिरा देता है, जिसके आगे गोहान गोकू के पीछे अटैक कर नहीं आ रहा होता है कि गोकू उस अटैक से भी बच जाता है। और अब तुम लोग देख ही सकते हो कैसे गोकू अपनी फुल स्पीड में अटैक कर रहा है और गोकू गोहान के हर एक अटैक से बचता ही जा रहा है। वहीं फिर वेजिटा इनके फाइट को देख के कहता है इस साल के एक्रोट ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से फिर से सारा गेम अपने फेवर में ले लिया। लेकिन फिर वेजिटा इन दोनों के बीच के एक्सपीरियंस के गैप को भी बता रहा है। हाँ, क्योंकि गोहान पे गोकू से हमेशा से कम ही फाइटिंग एक्सपीरियंस रहा है। आगे फिर फाइट में गोकू गोहान पे अपनी किक से अटैक करता है, पर इस बार गोहान अपने आप को गिरने से बचा लेता है और फिर गोहान बोलता है आई सी, तो ये है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर। वहाँ गोकू कहता है हाँ, जब मैं अपनी बॉडी को मास्टर कर लेता हूँ तब खुद ब खुद मेरी बॉडी मूव करने लग जाती है, इसी वजह से किसी के भी अटैक मुझे नहीं लगते हैं। आगे गोहान इस टेक्निक को अमेजिंग कह रहा है और अपनी बीस्ट टेक्निक को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से अलग बताता है। और उसके बाद गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म को ही और पावर अप करने लग जाता है, जिसमें ब्रोली भी गोहान की एनर्जी को देख के कहता है अ लॉट ऑफ एनर्जी एक जगह इकट्ठा हो रही है। वहीं दूर से वेजिटा इस सब को देख के बोलता है क्या ये ह्यूज मास ऑफ की गोहान तू कंट्रोल कर पाएगा। वहीं गोहान पावर अप करके एकदम अपनी जगह से गायब हो जाता है और एकदम स्पीड ऑफ लाइट की तरह गोकू के पास पहुंच जाता है, जिसमें वेजिटा की इसे देख के फट जाती है और गोकू भी बस किसी वजह से यहाँ से बच गया। लेकिन उसके अटैक को तुम देख ही सकते हो। वहीं फिर गोहान वापस गोकू पर अटैक करता है और गोकू इधर फिर से बड़ी मुश्किल से इस अटैक से बच जाता है। एंड आगे गोहान अब से कई टाइम ज्यादा स्पीड से गोकू पर अटैक करते ही जा रहा है, पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से गोकू इन सभी अटैक से बच रहा है। एंड फिर गोहान ने फिर से गोकू पे पंचिस से अटैक किया, जिससे गोकू बस इतना बचा, जिसे देख के बेरस और विश भी हैरान हो गए। और फाइनली इतने सारे गोहान के हिट के बाद गोहान गोकू पे एक पावरफुल पंच मारता है और एक किक मार के गोकू को दूर फेंक देता है। वहीं ब्रोली गोटेंक्स भी इसे देख के हैरान हो गए और गोकू के गिरने के बाद डिस्ट्रक्शन को तो तुम इधर देख के समझ ही सकते हो ये कितना पावरफुल अटैक रहा होगा। वहीं वेजिटा गोहान को देख के हैरान हो गया कि गोहान ने कैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्पीड को टक्कर दे के गोकू को हिट कैसे कर दिया। वहीं गोकू का पिटने के बाद का रिएक्शन क्या था ये आगे गोहान एक्सप्लेन करके बताता है कि जब गोहान ब्रिजर गया था तब इसने अपनी की बढ़ा ली और उसे कंट्रोल कर लिया। यानी गोहान ब्रोली की तरह ब्रिजर जाने वाला होता है तब गोहान अपने उसी फॉर्म को कंट्रोल कर लेता है। इट मीन्स गोहान की पोटेंशियल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। वहीं गोकू को ये बात समझ नहीं आ रही गोहान ये क्या बोल रहा है और फिर गोहान इसी मेथड से इस फॉर्म को और पावरफुल बना सकता है। वही गोकू अच्छा गोहान मैं समझ गया, तेरे दिमाग में बहुत कुछ है। हाँ, क्योंकि ये गोहान है ये अपने दिमाग से ज्यादा लड़ता है। फिर सबको देख के बेरस से बोलता है हे विश, क्या गोकू का लड़का
सुपर सैयन बना है। वहीं विश नहीं, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है और ये कोई डिवाइन टेक्निक भी नहीं है, पर ये जरूर स्पेशली गिफ्टेड टेक्निक है। फिर इनके पीछे से लेमो आता है और बोलता है कि आप दोनों जूस पीना पसंद करोगे। वहीं विश, ओ हाँ जरूर, क्यों नहीं, और क्या तुम दोनों को भी ड्रिंक्स चाहिए? फिर रेड रिबन आर्मी वाले, ओ थैंक यू इस सब के लिए। वहीं ब्रोली गुहान के फाइट को देख रहा होता है, जिसके पीछे से लेमो पूछता है ब्रोली तू भी लेगा क्या? लेकिन ब्रोली लेमो पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और कहता है मुझे लगता नहीं था ऐसा बंदा भी कोई एग्जिस्ट करता होगा। फिर इन्हीं सब की फाइट के बीच गोकू की नजर ब्रोली की तरफ जाती है और फिर गोकू गुहान को दूर धक्का देता है, जिसके बाद गुहान और गोकू जमीन पे आ जाते हैं और वहीं फिर गोकू बोलता है ऑल राइट अब इतना बहुत है। वहीं गुहान है आगे गोकू बोलता है गुहान मैंने तेरी ऑसम स्ट्रेंथ देख ली है और जब तक मैं अर्थ पे नहीं रहूंगा मुझे पता है कि अब अर्थ तेरे हाथों सेफ रहेगी। आगे गोकू कहता है मुझे पता है गुहान तेरे पास अभी भी कुछ स्ट्रेंथ बची है। इसके जवाब में गुहान कहता है हाँ बची तो है। फिर गोकू कहता है तो गुहान मैं चाहता हूँ कि तू एक और बंदे से फाइट कर। वहीं गुहान इसके रिप्लाई में ओके बोलता है और गोकू ब्रोली को आवाज मारता है हे ब्रोली तुझे गुहान से थोड़ी देर के लिए फाइट करनी है ना? वहीं पे ब्रोली क्या सच में मैं फाइट करूं? और तुम इसके बाद बेस का प्लांट को देखो। इन दोनों की फाइट से पहले ही इधर कितना डिस्ट्रक्शन हो गया है। आगे रेड रिबन के बंदे गोटेंग से बोलते हैं हे क्या हम इधर से जा सकते हैं? जरा बताना बेस्ट सिटी इधर कहाँ पर है? वहीं गोटेंग्स इसके रिप्लाई देते हैं तुम लोग कार से इधर नहीं जा सकते क्योंकि तुम लोग एक अलग प्लेनेट पे हो। आगे रेड रिबन के बंदे का रिएक्शन है अनदर प्लेनेट। फिर आगे गोकू वेजिटा की साइड चला जाता है, जिधर वेजिटा गोकू से पूछता है तेरे लिए सही है गोकू? ना कोई विनर ना कोई लूजर। वहीं गोकू हाँ मुझे तो गुहान से कभी जीतना ही नहीं था, मुझे तो बस गुहान की स्ट्रेंथ चेक करनी थी और अब तो आगे फाइट में मजा आने वाला है। आगे गुहान ब्रोली से लड़ाई से पहले वो होता है पर ब्रोली को समझ नहीं आ रहा ये क्या कह रहा है। आगे गोकू वेजिटा से कह रहा है मुझे फील हो रहा है कि गुहान और ब्रोली किसी न किसी वजह से दोनों सिमिलर है। वहीं वेजिटा कहता है पर ब्रोली अभी तो बीस्ट वाइब नहीं दे रहा, जिसके जवाब में गोकू कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि ब्रोली अपने ट्रिगर करने वाली चीज को जल्दी ढूंढ लेगा। इसका मतलब ब्रोली को अगर पता लग जाएगी उसे क्या ज्यादा ट्रिगर करता है जिसकी वजह से वो ब्रेजर्क जाता है, तो मे भी ब्रोली गुहान की तरह अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। आगे चैप्टर में ब्रोली गुहान पे पंच करता है जिससे गुहान बच जाता है और गुहान आगे बोलता है ब्रोली मुझे पता है तुम एक तगड़े फाइटर हो। वहीं पे ब्रोली दिखा मुझे अपनी वही बीस्ट फॉर्म जो तूने पहली करी थी। आगे फिर गुहान ब्रोली के अटैक से फिर से बच जाता है, जिसके बाद गुहान अपनी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर से स्पीड में ब्रोली पे आके अटैक करता है और ब्रोली इस अटैक को हैवी बताता है और इसे झेलने का ट्राई करता है, पर फिर इसी अटैक की वजह से ब्रोली दूर गिर जाता है और फिर ब्रोली के एक जगह रुकने से पहले ही गुहान ब्रोली पे अटैक करता है और उस पे एक के बाद एक अटैक ही करता जा रहा है। आगे ब्रोली जमीन पे गिर जाता है, जिसके बाद गुहान ब्रोली पर अटैक करने ही आ रहा होता है कि ब्रोली अचानक ट्रांसफॉर्म होता है और ब्रोली के पास से एक तेज रोशनी दिख रही होती है, जिसकी वजह से गुहान वहां तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। आगे गोकू इस सब को देख के बोलता है मुझे पता था ये ब्रेजर चला जाएगा। वहीं वेजिटा कहता है नहीं देखो ब्रोली सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुआ है। गोकू आगे बोलता है हाँ पर इस बार ब्रोली बिना वाइट आई के ट्रांसफॉर्म हुआ है। आगे वेजिटा कह रहा है फाइनली ये काम कर गया, ब्रोली अब अपनी मर्जी से सुपर सैयन बन सकता है। एंड उसी फाइट में गुहान ब्रोली के पंचेस डोज तो कर रहा है पर साथ में वो बोल रहा है क्या अमेजिंग पावर है, ये किसी के भी सुपर सैयन से अलग है। वहीं फिर दूर विश खड़े होके इन्हें फाइट को देखते हुए कहता है थैंक्स टू गुहान, इसकी वजह से ब्रोली में ऐसी ग्रोथ देखने को मिली है। आगे बेरस बोलता है हाँ पर ब्रोली अभी सुपर सैयन ही मैनेज कर पा रहा है। वहीं गोकू को लड़का अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। आगे फाइट में गुहान ब्रोली को घुमा घुमा के फेंक रहा है। वहीं विश बेरस से पूछता है तो क्या ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए या नदर कैंडिडेट है? इसके जवाब में बेरस नहीं वो नहीं है, वो ज्यादा सीरियस टाइप है और उससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करना पसंद नहीं आएगा। वहीं विश कहता है हाँ यू आर करेक्ट। आगे वेजिटा गुस्से में आ जाता है और बोलता है अब मेरी बारी है गुहान से लड़ने की, मेरे से भी तो लड़ गुहान। वहीं गुहान और ब्रोली रुक के वेजिटा को देखने लग जाते हैं और वेजिटा बोल रहा होता है तूने गुहान बहुत टाइम पास कर लिया, अब मेरे से लड़। फिर इसके रिप्लाई में गुहान वेट अ मिनट सब मेरे से ही फाइट क्यों करना चाहते हैं? आगे फिर गोटेन ट्रंक्स भी ब्रोली से फाइट करने को कहते हैं। वहीं वेजिटा गोटेन ट्रंक्स गुहान और ब्रोली से लड़ने चले जाते हैं। एंड वहीं गोकू अरे मुझे भी तो लो,
मैं भी हूँ इधर। और गोकू भी फिर उधर उसी भसड़ में चला जाता है। एंड यहाँ आप सब पागलों की तरह लड़ते ही जा रहे हैं। वहीं बेरिस कहता है ओ मैं ये सब नहीं देख सकता, क्योंकि बेरिस का इधर प्लेनेट जो डिस्ट्रॉय हो रहा है। पर इधर बेरिस सोच रहा होगा ये मोटी बुद्धि के सेयंस के पास इतनी पावर्स आती कहाँ से है। वहीं फिर सब मजे में लड़के थक जाते हैं। आगे गोहान गोकू से बोलता है डैड काफी टाइम बाद आज हम लड़े हैं। वहीं गोकू हंसने लग जाता है। आगे लेमो गोकू और बाकी सबको जाने से पहले खाना खाने को कहता है, जिसके बाद सब इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके ये मोटी बुद्धि के साइंस आराम से खाना खाने लग गए। वहीं फिर गोकू रेड रिबन आर्मी वालों से पूछता है हे तुम दोनों कौन हो। लेकिन वेट अ मिनट, गोकू को हमेशा किसी भी नए बंदे के बारे में तभी क्यों पता लगता है जब वो खाना खाता है, जब वो लड़ता है या वो इधर उधर घूमता है तब उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता उधर कौन है। यानी कुल मिला के बात ये है गोकू को बस अपना खाना दूसरों को नहीं देना, उसे बस खाने के टाइम पे ही सब लोग नजर आते हैं ये लोग कौन कौन है। वहीं फिर चैप्टर में गोहान इन्हें रेड रिबन आर्मी वाले बताता है और कहता है ये कुछ इविल चीजें करने वाले थे। वहीं रेड रिबन वाले नहीं नहीं बल्कि हम लोग तो अगले दिन माफी मांगने आए थे। आगे गोटेन टंक्स कहते हैं आर यू श्योर। फिर जिधर सब खाना खा रहे हैं बिस वहाँ पे अपने प्लेनेट को ठीक कर रहा है और बेरिस वहीं फिर से हिस पकड़ने लग जाता है। आगे गोकू वेजिटा से कहता है मैं इन सभी को घर ले जा रहा हूँ, पर वेजिटा तुझे और मुझे भी घर जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी हमें बहुत टाइम हो गया है अपना घर छोड़े। वही वेजिटा इसके रिप्लाई में हाँ सही कह रहा है तू, मुझे भी अब घर जाना चाहिए वरना बोलवा मुझे भूल जाएगी। आगे गोकू विस और बेरस से कहता है हे बेरस सामा विस सामा मैं इधर जल्दी आऊंगा। वही बेरस हाँ हाँ जा जा, पर वापस नहीं आई है। गोकू फिर पिकलो की एनर्जी सेंस करके अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं फिर आते साथ पिकलो रेड रिबन आर्मी वाले बंदों को देख लेता है और कहता है तुम लोग नहीं सुधरोगे। वहीं लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहीं इनमें एक बंदा गोटेन से पूछता है हे ये अर्थ ही है ना। वहीं गोटेन हाँ ये अर्थ ही है। एंड उसके आगे जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके रेड रिबन के बंदे भाग जाते हैं और सब उन्हें ही देख रहे हैं और वो जाते जाते भी इन सब से माफी मांग रहे हैं। वहीं गोकू पिकलो को पता नहीं देख के क्या ही सोच रहा है। तभी पिकलो पूछता है व्हाट। आगे गोकू शॉक हो जाता है और कहता है तो ये सच है पिकलो तो पहले वाले पिकलो से डिफरेंट लग रहा है। और गोकू पिकलो से उसके न्यू स्किल दिखाने को कह रहा है, लेकिन इसके जवाब में पिकलो बोलता है नहीं अभी नहीं, अभी मुझे गोहान के साथ पेन को लेने जाना है। वहीं गोकू सोचता है पेन क्या। और ये सब देख के वेजिटा गोटेन हैरान हो जाते हैं और वेजिटा बोलता है ओह ये तो सबसे वर्स्ट है, गोकू तो अपनी ग्रैंड डॉटर को भूल गया। वही गोकू ओह हाँ वेजिटा तू सही कह रहा है। आगे पिकलो गुस्से से गोकू से बोलता है गोकू अब तेरी पनिशमेंट है, तू भी मेरे साथ चल। वहीं गोकू ओह ऑफ कोर्स मैं भी चलूंगा। आगे सीन रेड रिबन वाले बंदों का दिखाया गया जिधर ये बोलते हैं नो मोर रेड रिबन आर्मी और दूसरा बंदा भी हाँ सर बोलता है। वैसे भी हम सब ने वर्ल्ड कॉन्कर करने से एक सिंगल जेनी तक नहीं कमाई और यार मैं तो आज से ही सब बकवास चीजें करना छोड़ दूंगा और मैं आज से अपने ड्रग्स बनाने फोकस करूंगा। वहीं दूसरा बंदा कहता है हाँ सही कहा लेट्स डू इट। आगे फिर पेन स्कूल से आके गोहान के पास आती है जिधर फिर पेन की नजर गोकू पे जाती है और पेन और गोकू दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जिसमें गोकू पेन को हाय करता है पर उधर पेन कुछ गंदा सा मुंह बनाती है और अचानक से गायब होके गोकू के पीछे टेलीपोर्ट होके गोकू पर अटैक करती है पर गोकू उससे बच जाता है। वहीं पेन और गोकू दोनों एक दूसरे को देख के बस स्माइल ही करते हैं, जिसके बाद फिर गोकू और पेन एक रेस लगाते हैं जिसके पीछे पीछे गोहान और फिर पिकोलो भी वहाँ चले जाते हैं। इसी के साथ अकीरा टोरियामा का ये लास्ट चैप्टर भी एंड हो जाता है। अब लास्ट से मेरा मतलब है इस चैप्टर के बाद ड्रैगन बॉल सुपर मांगा अब ब्रेक पे चली गई है, क्योंकि टोरियामा सेंसेई के बाद अब मांगा को कौन कंटिन्यू करेगा। ऐसे ही कुछ डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, बाकी इनका जो भी डिसीजन हो हमें मानना ही चाहिए, क्योंकि है तो ये अभी भी ड्रैगन बॉल ही और तो ये तो सेंसेई पे तुम लोग बस भरोसा करो, वो सब जो भी करेंगे उसे एक्सेप्ट करना है और इन्हें टोरियामा सेंसेई से कंपेयर मत करना। एंड मैं आखिर में फिर से बस यही बात बोलूंगा, गुड बाय अकीरा टोरियामा, गुड बाय।